कथा श्री मुरारीदास जी की। श्री मुरारीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलौदा नामक ग्राम के एक अकिंचन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता ने इनके हृदय में गीतों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का बीज वपन किया था। मुरारीदास ने माँ के कंठ से निकले गीत सुनकर कंठस्थ कर लिए और वे उन्हें गाया करते थे। गांव के लोग मुरारी से गीत सुनकर प्रसन्न होते, आग्रह करके उनसे गीत सुनते। गांव की स्त्रियां भी इनसे प्रसन्न रहती। इन्होंने सुंदर रूप एवं मधुर स्वर पाया था। अकस्मात मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया। अनाथ मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात आई। ये प्राय गांव के मंदिर में जाकर वहां घंटों बैठे रहते थे, कारण कि वहीं इन्हें शांति मिलती थी। परंतु स्वयं मुरारी का चित्त उचट गया था। गांव की उदार स्त्रियां कभी कभी अपने घर से कुछ भोजन लाकर इनको खिला जाती थीं। एक बार लगातार 3 दिन तक इनको कुछ भी खाने को न मिला। न किसी ने इनसे पूछा, न ये स्वयं किसी के यहाँ गए। भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे। फिर भी इनके मन में यह बात नहीं आती कि किसी के यहाँ से कुछ मांगकर खा लें। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो पानी सूखने पर मछलियों की होती है। इनको विश्वास हो गया कि मेरी यह आखिरी रात है। मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगे, किंतु बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद इन्हें अनुभव हुआ कि जब उस जीर्ण शीर्ण मंदिर से सुंदर वस्त्राभरण से सुसज्जित कोई देवी निकली। उसके एक हाथ में नाना व्यंजनों से भरा थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी झारी थी। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं होता, उसकी सुध मैं ही लेती हूँ। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया, खिला पिलाकर प्यास से इनके सिर को सहलाया। मुरारी देवी माता की गोद में सिर रखकर बेखबर सो गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो रात की घटना का स्मरण कर विक्षिप्त सा हो गया। जब कुछ होश हुआ तो उसे एक सनक सूझी। जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरता और माँ माँ पुकारता। धीरे धीरे यह बात वहां के राजा के कानों तक पहुंची। उसने उन्हें पकड़कर मंगाया और इनके इस आचरण पर इन्हें राज्य निर्वासन का दंड दिया। छत्तीसगढ़ को अंतिम नमस्कार कर ये चल पड़े। रमते हुए वृंदावन पहुंचे। इष्ट देव के धाम में पहुंचकर इन्हें अपार आनंद हुआ। इधर अपने कृत्य पर छत्तीसगढ़ नरेश को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने वृंदावन गए। वृंदावन में इनका पता नहीं चल सका। वहां के निवासियों को मुरारी नाम के इस नवागत का पता नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि एक पागल अलमस्त होकर यमुना के किनारे घूमता रहता है। नरेश ने समझा यही मुरारीदास होंगे। राजा ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए इनसे छत्तीसगढ़ चलने की प्रार्थना की। मुरारीदास ने अपने प्रियतम के धाम में अनुरक्त हो गए थे। भला क्यों वापस जाते। राजा ने पालकी मंगाई और बलात् मुरारीदास को उस पर बैठाया। मुरारीदास जा रहे थे, किंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की असह्य पीड़ा थी। छत्तीसगढ़ पहुंचकर राजा ने बहुत बड़ा उत्सव समारोह किया। मुरारीदास के लौटने पर मानो छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण, नई चेतना आ गई थी। इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में ही व्यतीत होने लगी।
श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दासानुदास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे। उसी समय एक निम्न जाति के भक्त की आवाज आपके कान में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वह आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं। इन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा यह भूल की, ऐसी मेरी योग्यता नहीं जो मैं आपको चरणामृत दे सकूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े ही भारी प्रवीण थे, अतः इन्होंने अत्यंत हठ करके चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है। प्रेमा भक्ति के प्रवाह में जाति पाति अहंकार दोष बह जाते हैं। उसके यहाँ चरणामृत लेने की इनकी बात गांव भर में फैल गई। भक्त द्वेषी विमुख लोग इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर इनके भी कान भर दिए। यह बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन श्री मुरारी दास जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए, तो उनके व्यवहार एवं उनकी चेष्टा से आपने यह अनुमान कर लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था वह अब नहीं रहा। लोगों का असद्भाव देखकर श्री मुरारी दास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के नगर में प्रतिवर्ष एक संतों का सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा पधारते थे। कथा कीर्तन की धूम मची रहती थी। परंतु अब श्री मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहां नहीं दिखलाई पड़ती थी। राजा ने इसे भारी उत्पात माना और जहां श्री मुरारी दास जी विराजते थे वहां उन्हें लिवाने के लिए पहुंचा। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारी दास जी राजा को संत भगवंत से विमुख मानकर उसका मुख भी नहीं देख पा रहे थे। राजा हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए, वे मुझे स्वीकार हैं, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसी दीनवाणी को सुनकर श्री मुरारी दास जी प्रसन्न हो गए और राजा के साथ आप पुनः उसी गांव को लौट आए। आपका नाम सुनते ही अनेक संत जन आपसे मिलने के लिए दौड़कर आए। विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। उस महोत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नृत्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमय मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई। परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नृत्य संकीर्तन कला को देखने की विशेष उत्कंठा हुई। संतों की हार्दिक अभिलाषा को आप समझ गए, क्योंकि भाव के प्रवीण पारखी थे। सुंदर नुपुरों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों सप्तक मंद मध्य तीव्र में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भाव आवेश में आकर श्री राम जी के वन गमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। आपका शरीर चित्र के समान स्तब्ध रह गया। ऐसा भी कहा जाता है कि मुरारी दास जी जब अपने गांव वाले टूटे मंदिर की सीढ़ियों पर ही दिन रात व्यतीत करते थे, वहां दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि मुरारी दास जी का कंधा
और करवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, परंतु वे स्वयं नहीं हैं। लोगों ने बहुत ढूंढा, परंतु कहीं पता नहीं चला। उन्होंने सोचा ये अपने प्यारे के धाम चले गए। इसके बाद इनका कहीं संधान नहीं मिला, न छत्तीसगढ़ में न वृंदावन में।